नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं भारत की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं और पहाड़ियों को समझने के एक सफर पर। आज हम हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दूसरी जरूरी पहाड़ियों तक हर एक भौगोलिक डिटेल को सोर्स मटेरियल के हिसाब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक रेंज की। हमारी शुरुआत यहीं से होगी। अच्छा, इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। अब शिवालिक की ना दो बहुत खास बातें हैं। पहली तो ये कि ये हिमालय की सबसे यंग मतलब सबसे नई माउंटेन रेंज है, और दूसरी बात ये हिमालय का सबसे दक्षिणी और सबसे बाहरी हिस्सा है। यही दो चीजें इसे सबसे अलग बनाती हैं। अच्छा, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो ये है लगभग 600 से 1200 मीटर के बीच। ये नंबर याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। ऊंचाई तो देख ली, अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। शिवालिक रेंज की जो औसत चौड़ाई है वो करीब 50 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इलाका है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल फैक्ट पर आते हैं। जो मिडिल हिमालयंस है ना, वो शिवालिक हिमालय से एक चीज से अलग होते हैं, और वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब ये फॉल्ट क्या है? सोचिए, ये एक तरह की दरार है, जमीन के अंदर एक बड़ा सा फ्रैक्चर जो इन दोनों माउंटेन रेंजेस को बिल्कुल साफ साफ अलग कर देता है। अच्छा, दून शब्द तो सबने सुना ही होगा, है ना? जैसे देहरादून। पर कभी सोचा है कि ये दून होता क्या है? असल में दून वो लंबी लंबी घाटियां हैं जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के बीच में पड़ती हैं, और देहरादून तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ एक जरूरी बात नोट करने वाली है। कई बार लोगों को लगता है कि बिहार भी हिमालयन रीजन का हिस्सा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब ये देखते हैं कि हिमालय भारत में फैला कहाँ कहाँ तक है। इसकी पहुंच बहुत दूर तक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। फिर नॉर्थ ईस्ट में चलिए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और तो और वेस्ट बंगाल तक भी इसका विस्तार है। जियोलॉजिकली हिमालय को नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझे तो ये एक रिलेटिवली नया पहाड़ है। ये तब बना जब जमीन के नीचे की दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं और उनके किनारे मुड़कर ऊपर उड़ गए। बस ऐसे ही हिमालय बना। और हाँ, इसी शानदार हिमालय रेंज में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये तो हम सब जानते हैं, पर ये याद दिलाना हमेशा जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जवाब है कंचनजंगा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हिमालय की बात तो हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए समझते हैं कि भारत को कितने फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारत को 6 मेन फिजिकल रीजन्स में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा, मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवां है तटीय मैदान, और छठा है द्वीपीय समूह। ठीक है, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ की पहाड़ियों को एक साथ पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम स्टेट वाइज पहाड़ियों के नाम देखें, जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये मैप आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि पूर्वांचल रीजन में ये हिल्स फैली कैसे हुई हैं। इससे आगे की चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टेट वाइज देखते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपको मिलेंगी डफला, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकोई बुम हिल्स। फिर आते हैं नागालैंड पर। यहाँ है नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। और मणिपुर में है मणिपुर हिल्स और लैमेटोल हिल्स। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम में आपको मिलेंगी मीजो हिल्स, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं। त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स, और मेघालय में तो वो 3 फेमस हिल्स हैं, गारो, खासी और जैंतियां। अब इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। असम में है मिखिर, रेंगमा, बराई, नीलांचल और भुवनी हिल्स। वेस्ट बंगाल में है टाइगर हिल्स, और सिक्किम में है माउंट जोपुनो। तो ये थी पूर्वांचल की सारी जरूरी पहाड़ियां। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। ये जो पटकोई बोम हिल्स है ना, जिनकी बात हमने अरुणाचल प्रदेश में की थी, ये भारत के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में है। इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है।
चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम हिमालय को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। हम देखेंगे कि नदियों के हिसाब से हिमालय को कैसे बांटा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है। तो सवाल उठता है कि ये डिवीजन किया किसने? तो ये रीजनल डिवीजन जिसमें हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ये ज्योग्राफर सिडनी बुराड ने किया था। उनका काम आज भी बहुत रेलेवेंट है। इस मैप को देखिए, ये इस डिवीजन को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता और दिहांग नदियां हिमालय को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट रही हैं। अब इन नदियों के सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बहुत हैंडी ट्रिक है, वो है सिंह, स, का, ते, दी। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सिंह से सिंधु, स से सतलुज, का से काली, ती से तिस्ता और दी से दिहांग। है ना आसान? तो अब इन 4 डिविजन्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये 560 किलोमीटर लंबा है और सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है। इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, 320 किलोमीटर लंबा, सतलुज और काली नदी के बीच। फिर आता है सबसे लंबा हिस्सा नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर का, जो काली और तिस्ता नदी के बीच है। और आखिर में सबसे पूरब में है असम हिमालय, 720 किलोमीटर लंबा, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कुमाऊं हिमालय है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ये पॉइंट याद रखने वाला है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में आपके लिए एक सवाल। जो कुछ हमने अभी सीखा है, उसके आधार पर सोचिए वो कौन सी 2 नदियां हैं जो 800 किलोमीटर लंबे नेपाल हिमालय को डिफाइन करती हैं। ये सवाल आपको सब कुछ रिवाइज करने में मदद करेगा।